नमस्कार। पंच तत्व, पंच महाभूत, इनके बिना सृष्टि की संभावना ही नहीं की जा सकती। सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सृष्टि का निर्माण ही संभव नहीं है। अगर ये पंच तत्व, पंच महाभूत अगर न हो तो इनके अस्तित्व के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। जीव जंतुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। प्राणियों का अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्यों का अस्तित्व संभव नहीं है। इनके कारण ही हम जी रहे हैं और ये सृष्टि चल रही है। तो ये पंच तत्व, पंच महाभूत जिसे कहा जाता है, ये कौन कौन से हैं, ये सभी लोग करीब करीब जानते ही होंगे। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनके बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सृष्टि संभव ही नहीं है। इन पांचों के सम्मिश्रण से ही सृष्टि बनती है और सृष्टि प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो ये पांच तत्व जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उनमें से एक तत्व जो है पानी। बाकी सारे तत्वों पर मैं फिर कभी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आज का मेरा विषय है जल, पानी। तो ये जल, पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। कहते हैं कि कुछ दिनों तक हम बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए बहुत समय तक रहना नामुमकिन है। तो पानी तो हर जगह काम आता है। हमारे जीवन में पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। जीव जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्य जीवन के लिए पानी बहुत बहुत रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हम जब मलमूत्र का त्याग करते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमें नहाने धोने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। कपड़ा धोने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। कारखानों में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हर जगह पानी ज़रूरी है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। तो ऐसे बिना इन पंच तत्व या पंच महाभूत के बिना भी जीवन असंभव है। तो आज जल की बात की जा रही है, नीर की, पानी की बात की जा रही है। तो नीर कितना महत्वपूर्ण है, पानी, जल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसकी उपयोगिता को समझते नहीं हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको मीठा मीठा जल प्राप्त होता है। बहुत सारे देशों में तो मीठे जल की नदियाँ ही नहीं बहती हैं। वहाँ तो समुद्री पानी ही पीने योग्य, ड्रिंकेबल बना करके पिया जाता है। लेकिन हमको तो अधिकतर देशों में तो पानी उपलब्ध है, मीठा पानी उपलब्ध है, तो जो कि हमें नदियों से प्राप्त होता है मुख्य करके। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा भी गया है कि ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। ये थोड़ा और बड़ा मंत्र है, मैं पूरे मंत्र को यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ। तो इसका अर्थ है कि इस धरती पर मधुर मधुर, मीठी मीठी, प्राणदायक हवा चलती रहे। और सिंधवा, मधु माने मीठी, मीठी मीठी नदियाँ बहती रहें। मीठे मीठे जल के संसाधन हमें उपलब्ध होते रहें ताकि हमारा जीवन संभव हो सके। अगर नदियाँ नहीं होंगी, जल नहीं बरसेगा, तो जीवन कैसे होगा। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो सबसे ज़रूरी तो जल हमारे लिए, जल पीना होता है। तो जल हम पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, जल पीते हैं। प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए जल तो पीना ज़रूरी है। प्यास बुझाना ज़रूरी है। तो अगर हम प्यास नहीं बुझा पाएंगे तो हमको जीवन ही संभव नहीं, हमको जीना ही संभव नहीं हमारे लिए। हम जी नहीं पाएंगे। तो लेकिन पानी का हम कितना दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि हमको पानी आसानी से मिल जाता है तो लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन पानी का महत्व तब समझ में आता है जब कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए हमारे घरों में, हमारे बंगलों में, हमारे अपार्टमेंट में जब पानी नहीं आता है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भले कुछ ही समय के लिए हो या कुछ दिनों के लिए हो, लेकिन तब हमको पानी का महत्व समझ में आता है कि आज पानी आज नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया आज तो काम। लाइट चली गई, घरों में भी कुओं में, वेल में पंप लगे हुए हैं, मोटर लगे हुई है, लेकिन लाइट नहीं है तो आप पानी कैसे यूज़ कर सकते हैं, पानी कैसे कलेक्ट करेंगे। तो कई कारण हो जाते हैं जब किसी न किसी कारण से पानी का अभाव हमारे सामने आता है और हमको वो झेलना पड़ता है।
लेकिन जहाँ गांव में दूर दराज इलाकों में जहाँ पानी उपलब्ध ही नहीं है, उनसे पूछिए वो कैसे पानी लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कितने कितने कष्ट करके पानी को लाते हैं और पीते हैं। नहाना धोना तो दूर है, बस उनकी प्यास बुझ जाए यही बहुत है। लेकिन हम कितना पानी बर्बाद करते हैं, पानी का कितना दुरुपयोग करते हैं। तो खैर, आज का मेरा ये विषय नहीं है, हालांकि ये मेरा विषय है, लेकिन कुछ और बात मैं आगे कहना चाहता हूँ। तो हम जब पानी पीते हैं तो क्योंकि हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। अगर पानी हमें नहीं मिलेगा, हम अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे तो हम शायद मर जाएंगे। तो जब हम पानी पीते हैं तो उस पानी को बाहर निकालते भी हैं, कई रूपों में, कई माध्यम से, कई प्रकार से हमारे शरीर का जो पानी बाहर भी निकलता है। जब हम उसको अंदर पीते हैं तो अंदर जाके इकट्ठा होता है, फिर किसी न किसी रूप में बाहर निकलता है। तो पहला तो प्रकार है कि मलमूत्र के माध्यम से, मलमूत्र के द्वारा हम पानी को अपने बाहर निकालते हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा, शरीर से पानी निकालने का माध्यम जो है, जब हमें पसीना होता है, बहुत गर्मी होती है तो हमको पसीना होने लगता है, तो पसीने के माध्यम से भी पानी बाहर निकल आता है हमारे शरीर का। फिर हमको प्यास लगती है, लेकिन बाहर मतलब पानी पीते भी हैं और उसको किसी न किसी रूप में वो बाहर भी निकलता रहता है। तो वैसे ही उसी प्रकार से जब हम थूकते हैं या वोमिटिंग करते हैं तो भी पानी शरीर से बाहर निकलता है। और जिस जिस पानी की मैं चर्चा मुख्य रूप से आज करना चाहता हूँ वो होते आंसू। आंसू, जब हम रोते हैं तो हमारे आंखों से पानी निकलता है। तो जब हम रोते हैं तो कुछ न कुछ कारण होता है। When tears are coming from our eyes, then there is a reason. तो कोई न कोई कारण है आंसुओं के निकलने का। तो उसके 4-5 कारण हैं। तो जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमारे आत्मा को बहुत कष्ट होता है, हमारा दिल रोता है, तो जब दिल रोता है तो हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो हम बहुत दुखी होते हैं तो आंसू निकलते हैं, या जब हम बहुत खुश होते हैं तो तब भी आंसू निकलते हैं। तो दुख के आंसू भी होते हैं और खुशी के आंसू भी होते हैं, दोनों अवस्था में आंसू निकलते हैं। या फिर एक कारण और भी है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, भयंकर गुस्से में होते हैं, तो भी हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता है। और उसके बाद जब हम कभी हास्य दृश्य को देखते हैं, किसी कॉमेडी सीन को देखते हैं, नाटक में, फिल्मों में, जब कुछ ऐसा हास्य दृश्य चल रहा होता है, तब भी हंसते हंसते हम लोटपोट हो जाते हैं और हमारे आंखों से पानी निकलने लगता है। तो इस प्रकार के 4-5 कारण हैं जो हमारे आंखों से आंसू बनकर निकलते हैं। तो लेकिन ये आंसू कितने बेशकीमती होते हैं। लेकिन कहते हैं कि आंसुओं की कीमत समझने वाला कोई होना चाहिए। बस यही छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ।